की महादशा में केतु 4 मंथ 27 दिन रहता है। उसके बाद शुक्र की महादशा लगती है जो आपको 1 साल 2 महीने तक रहती है, जिसमें आपको पता होगा केतु में केतु, उसके बाद शुक्र, उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद राहु, उसके बाद गुरु, उसके बाद शनि, उसके बाद बुध। तो ये अंतरदशा के जो टाइम है टोटल 7 साल का टाइम रहता है, जिसमें केतु से लेके बुध तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो केतु की महादशा में आपके साथ क्या हो सकता है, तो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हो। बट केतु के बाद केतु में शुक्र की बात करते हैं। तो केतु में शुक्र जब आता है तो भाई केतु क्या है? केतु और शुक्र की एनर्जी आप समझिए। केतु एक प्लेनेट है जो जिसको मैटेरियलिस्टिक लाइफ से और ये सब चीजों से जहां सो साथ दिखता है उससे कोई लेना देना नहीं। वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है। और शुक्र क्या है? शुक्र क्या है? भोग विलास का कारण है। ये सब आपके आजू बाजू जो भी आप देख रहे हो वो शुक्र है। तो वैसे भी आपको पता होगा केतु और शुक्र में पहले से ही दुश्मनी है। तो केतु की एनर्जी शुक्र की एनर्जी से टकराएगी। अब आप ये सोचो कि दोनों एनर्जी जो है एक एनर्जी दूसरे एनर्जी दोनों एक दूसरे की विपरीत है, तो वो एक ब्लास्ट होगा। फिर कैसा ब्लास्ट होगा? देखो, आपकी कुंडली में अगर केतु उच्च का बैठा है धनु राशि में, ठीक है, तो आपके केतु की मदशा इतनी खराब नहीं जाने वाली है। अगर आपकी कुंडली में केतु वृषभ और मिथुन राशि में बैठा है तो वो केतु नीच राशि मानी जाती है, तो हो सकता है आप पे प्रॉब्लम आ सकता है। के और केतु में शुक्र की बात करें तो शुक्र अगर उच्च का बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो भाई इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। बट जनरल एक प्रेडिक्शन निकल के आ रही है कि केतु की 7 साल की महादशा वैसे भी इतनी अच्छी नहीं जाती है। कितना भी अच्छा आपकी कुंडली में राजयोग हो, तो केतु की महादशा आती इसलिए क्योंकि आपके पूर्व जन्म का हिसाब क्लियर करना है, आपके पेंडिंग कर्मास को क्लियर कराना है ताकि आप आगे बढ़ पाओ। 7 साल में आप आपकी लाइफ में ऐसे चीज आप देखने वाले हो कि आपने कभी देखा नहीं होगा। केतु 7 साल में आपकी लाइफ को एक नया रूप रंग देने वाली है जो आप शुक्र की महादशा में जी पाओगे। ये 7 साल आपको आपके पेंडिंग कर्मास को आपको क्लियर करना है। पेंडिंग कर्मा अगर आपके क्लियर नहीं हो गए तो आप यहीं फंस जाओगे। इसलिए बोला जाता है कि केतु की महादशा में कुछ मत के लिए शांति से बैठ जाइए, क्योंकि जो पेंडिंग कर्मा है वो अपना काम करके रहने वाले हैं। आपके पेंडिंग कर्मा का हिसाब केतु की महादशा में रहने वाला है। आपको पता होगा राहु केतु और शनि की महादशा पेंडिंग कर्मों के लिए पेंडिंग कर्मों को ही निपटाने के लिए आती है। उसमें सबसे सब डरते हैं शनि की महादशा है, शनि 7.5 यही। भैया शनि से ज्यादा डेंजरस प्लेनेट है केतु। केतु की महादशा इसलिए आती है कि आपकी लाइफ में से कचरा निकाल के आपको एक नई लाइफ मिलने वाली है। केतु के चार चार पहले जो अंतरदशा के प्लेनेट है ना, प्लेनेट्स जो आते हैं उसके बाद आपको नया जीवन मिलता है गाइस। कैसे? केतु में शुक्र, केतु में सूर्य, केतु में चंद्र, केतु में राहु जब आता है तो सोचो कि आप एक धड़ और एक ऊपर, मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों इकट्ठा हो जाता है, मतलब एक पूरा इंसान बन जाता है। राइट? मैं आपको क्या बता रहा हूं? तो पहले के 4 जो अंतरदशा के पहले शत्रु प्लैनेट्स के आते हैं, उसके बाद मित्र प्लैनेट्स की आती है। तो मैं आपको बताऊंगा, वो सब आने वाले वीडियो में पता चलेगा कि केतु में जब राहु आता है तो आपकी लाइफ एक कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाती है। तो ये 4 साल मोस्ट ऑफली लोगों के मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं जिसमें खराब जाते हुए देखे हैं। राइट? आपकी कुंडली में केतु जहां बैठा है और राहु जहां बैठा है, केतु जहां बैठा है वहां से आपने पिछले जन्मों में वो सारा भोग लिया है। तो इस जन्म में उस चीज के पीछे नहीं भागना। और राहु जहां बैठा होगा उस जगह की आपको भूख रहेगी, उस जगह से लेके आप काम ज्यादा करोगे, उस पे फोकस आपका रहने वाला है। क्योंकि ये जो दोनों प्लैनेट्स है वो कार्मिक प्लैनेट्स है जो पिछले जन्म का हिसाब चुकता करने आए हैं। केतु की महादशा में आप दोरे धागे भुआ भावड़ी एस्ट्रोलॉजी के पास भी जाओगे तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। बट आप ऐसा सोचोगे कि केतु की महादशा में मुझे शांति मिले, तो शांति सिर्फ एक ही जगह है, वो है मंदिर। शांति चाहिए तो टेंपल जाओ,
बाकी केतु की महादशा में आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाओगे तो एक आप बारिश हो रही है, ऊपर से आपको छाता लगा है तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, बट आजू बाजू से छींटे आप पे उड़ने वाले हैं। उसी ही तरह केतु की महादशा आपके साथ ऐसा करके रहेगी। आप सोचोगे ऐसा कभी ही नहीं होगा आपके पास, आपने सोचा कि ये हो जाएगा, उससे उल्टा ही होगा, उससे उल्टा ही होगा। आपने सोचा ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि केतु आपके लिए जो अच्छा है, आपको पसंद आए वो नहीं, आपके लिए जो अच्छा है वो करेगा। केतु की महादशा में डरिए मत, किस केतु की महादशा को जिए, जीना चाहिए। आप देखोगे आपकी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स कैसे रहते हैं, हर एक बंदा आपके सामने, सबके मुंह खुल जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि आपके साथ गैमर कौन था, आपके चाहने न चाहने वाले का पर्दाफाश केतु करेगा। आपकी लाइफ से कचरा निकाल के नई एक ऊर्जा, नए एक व्यक्तित्व का एक रूप आप में केतु डालेगा। तो केतु को काम करने दीजिए। हाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, जॉब लॉसेस, फाइनेंशियल, मतलब शारीरिक, आर्थिक और मानसिक हर तरीके से आप डिस्ट्रॉयड हो जाओगे। केतु का काम है डिस्ट्रॉयड करना, आपको हर जगह से काटना, काटेगा, बट शांति के लिए मेडिटेशन आपको करना है, आपको पूजा पाठ करना है, मंदिर जाना है, गाय कुत्ते की सेवा करनी है, जितना हो सके करिए। देखो हम अभी जी रहे हैं एक 21st सेंचुरी में, यहाँ पे 24 घंटा पूजा करना पॉसिबल नहीं है। कहाँ टाइम है, जॉब, बिजनेस, फाइनेंशियल इश्यू, सब जगह सब बंदे फंसे पड़े हैं। तो आप उसमें से आधा घंटा 1 घंटा निकालिए, जिसमें मैं जो बता रहा हूँ वो रेमेडीज आप कीजिए। तो केतु की महादशा में आपको अगर पेट में दर्द है, बुखार है, तो मेडिसिन लोगे तो थोड़ा सा आपको एक राहत मिलेगी। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी आपको केतु की महादशा में जो रेमेडीज बताती है उससे आप करोगे तो थोड़ा सा आपको पेन कम होगा, बट पेन तो झेलना ही है, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पेंडिंग कर्मा है उसको आपको अभी कट करना है, और जितना जल्दी कट होगा उतनी अच्छी आपको आने वाली महादशा मिलेगी। केतु की महादशा सारी खराब नहीं जाती है। केतु में राहु, गुरु, शनि, बुध जब आएगा तो आप अपनी लाइफ में एक डिफरेंट पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आप लाइफ को देखेंगे, क्योंकि 4 साल में आपने जो खोया है वो आपको वापस मिलेगा। हर एक अंतरदशा को एक एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको मैं वीडियो बना के देने वाला हूं। तो आपको समझना है कि केतु की महादशा में आप जो सोचोगे वो होगा नहीं, पहली बात तो है, तो आप उसको होने दो। आपके डिसीजन इतने रॉन्ग हो जाए कि आपको पछतावा होगा। हाँ, बट वो डिसीजन अगर आपके लिए आज गलत है तो वही डिसीजन आपको लगेगा हाँ कि उस टाइम जो डिसीजन लिया गया वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि केतु आपके लिए जो अच्छा है वो करेगा, आपको जो पसंद आएगा वो कदापि नहीं करने वाला है। तो केतु में शुक्र, पहले तो दोनों दोनों एनर्जीज जो है वो एक तो बहुत ही डिफरेंट है। एक है जो एक संत आदमी है, दूसरा है जो बन ढन के घूमने वाला है। तो दोनों की एनर्जी एक दूसरे से टकराएगी, बट पीएम है अभी केतु, सीएम है हमारा शुक्र। तो पहले तो पीएम जो बोलेगा सीएम को मानना पड़ेगा, राइट। तो कि महादशा का जो नाथ है, महादशा नाथ जो है वो अंतरदशा नाथ का अगर दुश्मन प्लेनेट है तो थोड़ा सा टाइम टफ हो सकता है। केतु में शुक्र जब आता है तो बोला जाता है कोई स्त्री, कोई आपके स्पाउस, या मतलब कोई ऐसी व्यक्ति से आपको कुछ भी, आपको छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके साथ अच्छा ही होगा। बट ज्यादातर केस में शुक्र की अंतरदशा आते ही आपकी लाइफ में केतु की महादशा में विस्फोटकारक स्थिति होती है। केतु में शुक्र, केतु में सूर्य, केतु में चंद्र, केतु में मंगल, ये सारा जो टाइम है, राहु तब तक तो आपको झेलना ही पड़ने वाला है। पूजा पाठ, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजों को अपना लीजिए। केतु खुद बता रहा है आप ये कर लीजिए, अगर आप नहीं करोगे तो वो खुद कराएगा आपसे। मेरे बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं। बस देखो, इससे डरने की बात नहीं है, आप आपकी माइंड्स पे कंट्रोल, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो 24 घंटे सोचने वाला है, ये मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों रूप से आप टूट जाते हो। मुझे पता है ये होता है और होके ही रहेगा आपके साथ। एक ही रास्ता है, गणेश जी को पकड़िए, क्योंकि आपके पेंडिंग जो कर्मा है, पेंडिंग कर्मा को खत्म करने दीजिए। अभी
वो होगा। पेंडिंग कर्मा, आपके पास्ट लाइफ के जो पेंडिंग कर्मा है वो अभी इस टाइम पे क्लियर हो गए। आपको लगेगा मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, हर जगह से, यहाँ से प्रॉब्लम, यहाँ जैसे आप एक तार आप जानते हो 13 और टूट के आपके सामने आ जाएगी भैया केतु की महादशा में। मैं खुद इस पीरियड से निकला हूं, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं केतु में राहु में चल रहा हूं। जो मुझे जानते होंगे उनके तो पता ही होगा कि ये बंदा कहां था, कैसे उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसकी लाइफ चली थी। मैं आपको पूरा मेरा एक वीडियो बना के दूंगा, केतु से केतु लेके केतु तक, राहु तक मेरे साथ क्या हुआ था। तो जाना ही पड़ेगा। आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डाल दो। हो सके अगर आपके पास टाइम है, गीता, रामायण, महाभारत, शिव पुराण पढ़ना चालू कर दो। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है वो आप चालू कर दो। मंदिर जाना चालू कर दो, क्योंकि शांति 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 आपको सिर्फ मंदिर में मिलेगी। और कहीं जगह बैठने जाओगे तो सब आप पे भड़केंगे। हर एक एनर्जी देखो, ये केतु की एनर्जी आपको क्रिएट करेगी ना। केतु की ये सब एनर्जी का खेल है। आपको लगता है प्लैनेट्स ऊपर इतना दूर बैठे, कहां आपको इतना, उसकी एनर्जी आपके साथ है। तो केतु में शुक्र अच्छा भी है बुरा भी है, 50-50 रिजल्ट आपको मिल जाता है। वो भी आपकी कुंडली के हिसाब से, आप केतु और शुक्र की पोजीशन क्या है उसके हिसाब से उसके फल मिलते हैं। इतना ही प्रॉब्लम आ रहा है केतु के शुक्र, केतु में शुक्र चल रहा है, आप भगवती की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो बेस्ट रेमेडीज है केतु में शुक्र जब चल रहा है। तो केतु में सूर्य आएगा क्या होगा वो आपको बताऊंगा। एक वीडियो में इतना बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भैया। तो जो एनर्जी से उसको समझिए। केतु में सूर्य आता है ना भैया, भल भले के निकल जाता है पीछे से। आपका सारा एटीट्यूड, सारा ईगो यहाँ चकनाचूर हो जाएगा। तो आप अपने पिछले 4 साल 5 साल देख लेना। केतु की महादशा लगने से पहले आपने कहीं ना कहीं कर्मों के साथ खिलवाड़ किया होगा, कहीं ना कहीं आपसे जाने चाहे अनचाहे कुछ भी बुरा हो गया होगा। उसका भी रिजल्ट केतु की महादशा में सारा A to Z रिजल्ट आपको मिल जाता है। बट एक बार आपकी केतु की महादशा चली गई, उसके बाद आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। मैंने पहले ही बताया है कि केतु में जब राहु आता है तब तक तो आपको थोड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, बट राहु के बाद आपको एक नया जीवन कैसे मिलता है बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते सबको नई वीडियो में। हर हर महादेव।